Hi guys, uh, welcome to our YouTube channel LBS जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। और हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास NCERT बुक्स नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ाएंगे, जिनमें हम समझेंगे कि नंबर्स की दुनिया क्या है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कैसे काम करते हैं, नंबर जादू ट्रिक क्या है नंबर की, और नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होल नंबर हैं, कौन नेचुरल नंबर हैं और कौन एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक हैं, परमेय संख्याएं क्या हैं, अपरमेय संख्याएं क्या हैं, इनकी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं वो क्या है, और फिर हम समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में कैसे चेंज करते हैं। ये सब चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं आज के चैप्टर में। और ये है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको एक एक चीज आपको समझाते जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो हाँ, हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर सिस्टम डालते हैं हम चैप्टर का नाम। ये है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। तो इसमें हम कुछ हेडिंग्स के तहत चीजों को समझेंगे। सबसे पहली हेडिंग है हमारी, ज्यादा बात ना करते हुए और चीजों को आप आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि हम क्रम से सारे चैप्टरों को पढ़ाने वाले हैं आपको, और एक एक चीज को ठीक से बताने वाले हैं, ना कि पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के अलावा पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद, और आगे इसी प्रकार से सारे चैप्टर को क्रम से हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो से जुड़ें और हमारी वीडियो को आप हमारे मेंबर बने, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं। देखते हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में सबसे पहली हेडिंग है संख्याओं का पुनरावलोकन। संख्याओं का पुनरावलोकन। दोस्तों, अपने नोट्सों को आप एकदम अच्छे से क्लीन कट बनाते जाएं हमारे साथ, और एक एक करके एक एक चीज को समझते जाएं, और जब परीक्षा होगी तो आप परीक्षा में इन चीजों को आप ठीक से रिवीजन कर सके ताकि। तो संख्याओं का पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू, नंबर्स का रिव्यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हमारी पहली हेडिंग है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं नेचुरल नंबर। डियर फ्रेंड्स, आप नेचुरल नंबर अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होती हैं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं वो सब नंबर सिस्टम का उदाहरण है। जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सभी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। अब दूसरी हेडिंग है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। डियर फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है। वो हम आपको बताते हैं क्या अंतर है। ये नंबर लिखा है भैया, नंबर। पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल जीरो ऐड होता है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो जोड़ दें तो बन जाएंगे आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट। समझ रहे हैं आप? केवल और केवल जीरो जोड़ दें तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। फिर अगर हम पूर्ण संख्याओं से आगे बढ़ते हैं तो फिर पढ़ेंगे हम इंटीजर। इंटीजर क्या है, यानी कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांकों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। हमने क्या पढ़ा?
प्राकृतिक संख्याएं एक से होती हैं अनंत तक। फिर पढ़ा पूर्ण संख्याएं मित्रों, तो पूर्ण संख्याएं कहां से होती हैं, जीरो को भी ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण हो गई। अब इंटीजर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर में क्या होता है कि जीरो से ये सारी संख्याएं तो इंटीजर में है ही, साथ में इनके माइनस में जितनी संख्या है वो भी इंटीजर में आती है। जैसे जीरो से इस तरफ 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट प्लस अनंत तक, समझ रहे हैं आप। और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से माइनस अनंत। आपको एक रोचक तथ्य बता दें डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हम समुद्र तल के ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर को जाते हैं तो हम प्लस में ऊंचाई को डिनोटेट करते हैं और नीचे जाते हैं तो माइनस में। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, समुद्र के तल के नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में। इन संख्याओं को हम समुद्र की गहराई ऊपर के लिए, ऊंचाई और नीचे के लिए गहराई मापने के लिए करते हैं इन नंबर का प्रयोग। जीरो का प्रयोग हम, कल्पना करिए आप जीरो नहीं होता तो क्या होता, क्या गणित का इतना विशाल संसार होता, क्या गणित की इतनी बड़ी बड़ी बुकें होती, नहीं होती। 9 संख्याओं से 9 ही रह जाती, 9 के आगे कोई नंबर नहीं बनता, ना 10,000 बनता, ना 1,00,000 बनता, ना 420 बनता, ना 50 बनता। तो आप समझ सकते हैं कि जीरो के बिना संसार सूना है। कहते नहीं कि शून्य के बिना तो संसार सूना सूना है दोस्तों। इसलिए शून्य के बाद भी आप संसार देख लीजिए, इसका विस्तार भी उतना ही व्यापक है जितना कि प्लस में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, हमने आपको 3 संख्याएं समझाई दोस्तों, हमने 3 बार समझाया। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखें फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कौन कौन सी संख्याएं हैं अब हम ये साफ कर रहे हैं मित्र, और आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से हम फिर से पढ़ाना शुरू करेंगे दूसरी संख्याएं। वेट के लिए माफी चाहेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और फिर आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आप स्पीड को बढ़ा लें या स्किप करते जाएं इन चीजों को। अब चौथी संख्याएं हमारी हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय यानी कि रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है आप जानोगे कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P अपॉन Q यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है, आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो संख्याएं जो पूरी पूरी ना कटें आपस में, जैसे किसी भी पहाड़े में वो ना आए। जैसे हमने एक संख्या ली 3/2, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। तो मित्रों ये संख्या हो जाएगी पॉइंट में, अगर हम इसे काटेंगे तो 1.5, ये होगी P अपॉन Q फॉर्म। अब दूसरी संख्या लेते हैं, एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। 7/2, इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 2 3 6 और 0.5। मतलब वो संख्याएं जो पॉइंट में आए वो परिमेय संख्या यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाए और पॉइंट में आए। और एक और माइनस अच्छा सा पॉइंट है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम Q का भाग किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्त अगर हम 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ध्यान रखें, आगे भी हमेशा ध्यान रखें कि Q 0 नहीं हो सकता। अब है अपरिमेय संख्याएं हैं, 5वीं हेडिंग अपरिमेय संख्याएं। हम आपको बता दें कि आप हमेशा अपने नोट्स बनाएं, कभी भी बिना नोट्स के ना रहें। हाँ, तो ये संख्याओं का यूज कहां होता है, आपको यूज भी बता दें कि ये संख्याएं कहां होती है। जैसे आपने क्या किया, आपने स्केल उठाया, उस पर देखा 1
0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल बनाया, ऐसे स्केल बना लिया आपने दोस्त, जी है स्केल, इसमें ये है सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां आ गया, 3 है तो यहां आ गया, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां। अगर 5 ना हो, अगर 3 से थोड़ा ज्यादा हो तो 3.1 यहां मिलियन, मिली जो वो है सेंटीमीटर के बाद होते हैं मिलीमीटर, और उनके हर एक उसके बीच में होते हैं 10, ऐसे 10 होते। अगर 0.5 है तो हमने 5 गिन लिए, 1 2 3 4 5, यहां आ गया 3 पॉइंट। अब आप समझ रहे पॉइंट का हम कहा यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स? पॉइंट का वहां यूज करते हैं जैसे सेंटीमीटर है या मीटर है या मिलीमीटर है या डेका है, कुछ भी इकाई है, अगर उससे पूरी नहीं है, यानी कि होल नंबर नहीं है, तो वो जे बनेगी PYQ फॉर्म, और इस तरह से पॉइंट में आएगा आंसर। समझे दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इनका यूज कहां होता। और माइनस इंटीजर का कहां यूज होता है? माइनस इंटीजर का यूज होता है जैसे आप डॉक्टर, आप गए कहां? कश्मीर चले गए आप, ठीक है, आपने गए कश्मीर। कश्मीर आप कब गए? सर्दियों में, दिसंबर नवंबर के मौसम में। वहां का टेम्परेचर आपने नापा, वो आया -5, वो आया -5, ठीक है, -4 -3 -2 -1 और 0, ये था वहां टेम्परेचर, ठीक है। फिर 0 लाइन जी आ गई। फिर आए आप कहां? आप आए कहां? राजस्थान में। आप कब आए वहां? जून के महीने में। आपने टेम्परेचर नापा, कितना आया? 48 डिग्री प्लस में, डिग्री सेल्सियस, और ये है -5 माइनस में। अब समझ गए आप? माइनस इंटीजर को आप माइनस इंटीजर का कहां प्रयोग करते और प्लस इंटीजर का कहां प्रयोग करते, जैसे कि टेम्परेचर मापने में। हाँ, समझ गए मेरे दोस्तों? हाँ, अब आगे डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। डियर फ्रेंड्स, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। आप कहोगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं सर, एग्जाम्पल दो हमें। हम कहेंगे बिल्कुल, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कौन सी है? जैसी है पाई। पाई का मान है 22/7, लेकिन आपको पता है कि ये 22/7 का निश्चित मान क्या है? आपको नहीं पता, ये तो अप्रोक्स मान। तो 22/7 एक परिमेय संख्या होते हुए भी पाई का मान अपरिमेय है, इसलिए 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, पर पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। कैसे? हम बताते हैं आपको। जैसे 22/7 को हमने डिवाइड करना शुरू किया, 7 3 21, कितने बचे? 1, डेसिमल लगाया, 7 एकम 7, कितने बचे? 3, सच्चों को 28, कितने बचे? 2, 7 दूनी 14। तो ये संख्याएं अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स है, सॉरी, अप्रोक्स यानी कि ये कोई निश्चित नहीं है, बस इसे तो ऐसे लिख दिया है कि एक लगभग मान के रूप में। समझ रहे हैं आप दोस्त? हाँ, अब आप समझे कि 22 एक परिमेय संख्या होने के बाद भी पाई अपरिमेय संख्या है। इसके बाद √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखते हैं कि हमने संख्याओं को समझाया जिनमें हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं समझाई, वे संख्याएं जो 1 2 3 4 5 अनंत तक है। फिर हमने आपको समझाया है कौन सी संख्याएं, यानी कि पूर्णांक, होल नंबर समझाए, यानी कि वे संख्याएं हम 0 को भी ऐड कर लें और नेचुरल नंबर को भी ऐड कर लें तो बन जाएंगे पूर्णांक। और फिर हमने समझाया आपको क्या, इसके बाद हमने समझाया क्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक समझाया, सॉरी पूर्ण संख्याएं समझाएं 0 को लेकर। फिर हमने पूर्णांक समझाए, इंटीजर, इंटीजर मतलब प्लस की दुनिया हमने बताई कि कहां तक विस्तृत है, 0 से इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, और माइनस की बताएं 0 से माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हो गई कितनी कौन संख्याएं हैं? इंटीजर, पूर्णांक।
फिर हमने समझाई परवेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी दिए हैं, ये हैं एग्जाम्पल। फिर समझाई हमने अपरिमेय संख्याएं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनके एग्जाम्पल दिए। अब आ जाओ, अब आप अगले हेडिंग में क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों अगले हेडिंग में पढ़ेंगे आप वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन है दोस्तों? तो आओ हम आपको रियल नंबर के बारे में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बताते हैं।